तो देखिए, आज का टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का पहले मतलब समझ लीजिए। वर्गीकरण है क्या, इसके क्या लाभ हैं, क्यों हम वर्गीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों ने 18 लाख जंतुओं के जातियों का अध्ययन किया है। 18 लाख और 18 लाख जातियां, पॉपुलेशन या उनकी संख्या नहीं, जातियों की संख्या है ये। और उस जाति में कितने जंतु हैं वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो 18 लाख से भी अधिक जातियों का अध्ययन वैज्ञानिकों ने अब तक किया है। तो उनके लक्षण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनके रहने का ढंग क्या है, उनकी बॉडी फिगर कैसी है, उनका पाचन कैसा है, परिसंचय कैसा है, श्वसन कैसा है, तो एक जैसा नहीं है, कोई न कोई अंतर जरूर रहता है। ठीक है, कोई पानी में सांस ले रहा है, कोई हवा में श्वसन कर रहा है, कोई दोनों में श्वसन कर सकता है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कि किसी भी जंतु का स्वभाव कैसा है। तो हम कैसे उसका अध्ययन करें, किसी जंतु के बारे में अध्ययन करना है तो कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो उस जंतु को ढूंढने के लिए जिसका अध्ययन करना है, पहले हम ऊपर से चलेंगे। जैसे आपके कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, और उसमें एक अमनेश नाम का लड़का पढ़ता है। ठीक है, और ये कह दिया जाए, ये भैया अमनेश देखिए कौन सी क्लास में, अमनेश कहाँ है, उससे मिलना है और थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो तुमने देखा ये अमनेश, तो क्या करोगे भाई, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने कमरे हैं, क्या सभी कमरों में अमनेश को ढूंढोगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना भाई, हर कमरे में तो ढूंढोगे नहीं। तो क्या करोगे, पहले कार्यालय में जाएंगे, ये तो करेंगे, और उससे मालूम कर लेंगे कि कौन सी क्लास में है और क्लास में कौन से सेक्शन में है, कौन से सेक्शन में है, वहीं से रूम नंबर पता चल जाएगा और तुरंत जाकर के हम उसी रूम में जाएंगे जिसमें अमनेश पढ़ रहे हैं। क्यों? तो क्या है कि अमनेश के बारे में अध्ययन करना है तो सीधे कहाँ चले गए, उसी रूम में चले गए जिस रूम में अमनेश पढ़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत हुई? वैसे अध्ययन करना है अमनेश का, तो कैसे अध्ययन करोगे? तो पूरा कॉलेज है, तुम्हें इतने कमरे हैं, कैसे ढूंढोगे? तो अमनेश का अध्ययन करोगे। अगर पढ़ाई के मामले में अध्ययन करोगे कि अमनेश के पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इनके कौन से क्लास टीचर हैं, तो अमनेश का अध्ययन करोगे। साथ में कितने लोगों का अध्ययन हो रहा है, उनकी पूरी क्लास का, उस सेक्शन का, जिस क्लास के सेक्शन में ये हैं, पूरे सेक्शन का अध्ययन हो रहा है। कि जैसे देखा है कि विज्ञान में कहाँ तक सिलेबस गया, अमनेश के बारे में अध्ययन कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, पूरी क्लास का सिलेबस क्लियर हो गया, कहाँ तक गया, अमनेश के क्लास टीचर कौन है, तो पूरी क्लास की क्लास टीचर, तो उसमें से अमनेश को निकाल के और अगर अध्ययन कर लिया तो पूरी क्लास का लगभग अध्ययन हो जाएगा। तो वर्गीकरण का तात्पर्य यही है। अगर किसी के बारे में अध्ययन करना है तो उसको सरलता प्रदान करता है, सरलता से उसका अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद में खाली क्या है, अमनेश का तुमने अध्ययन कर लिया और उसी क्लास में, उसी सेक्शन में विवेक है, तो विवेक का अध्ययन करने की जरूरत है? नहीं है। तो क्या अमनेश का अध्ययन हमने कर लिया, तो जो अमनेश की कंडीशन है, कहाँ तक सिलेबस हुआ, उनके क्लास टीचर कौन है, विज्ञान में कौन कहाँ तक पढ़ाया जा चुका है, तो वही विवेक का हो जाएगा। तो एक कुल मिलाकर कह सकते हैं हम आसानी से उसका हम अध्ययन कर लेंगे, हैं।
तो पूरे सेक्शन का एक साथ में अध्ययन करेंगे। खाली एक छात्र का हमने अध्ययन किया और पूरे सेक्शन का एक साथ में अध्ययन हो गया। क्यों? तो इस तरीके से हम वर्गीकरण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। बस खाली उसका क्लास बताया जाएगा और तुम उसके पूरा डिटेल अपने आप बता दोगे। एक जंतु का अध्ययन करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, सारे जंतुओं के एक साथ में अध्ययन हो जाएगा है। तो यही वर्गीकरण का महत्व है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्गीकरण का उद्देश्य होता है समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करना। ठीक है, विभिन्न जीव जंतुओं को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उनको बांटा जा सकता है, उनके लक्षण के आधार पर ना। अब जिस सेक्शन में उसी में अगर और डीपली अध्ययन करना है तो 4 फीट वाले बच्चे अलग हैं, मतलब वो लक्षण हो जाएगा। 5 फीट वाले बच्चे अलग कर दिए गए तो लंबाई के आधार पर उसका जो है समूह बना दिया गया। क्यों? लंबे बाल वाले बच्चे अलग कर दिए गए, छोटे बाल वाले बच्चे अलग कर दिए गए तो उस आधार पर उनका समूह बन गया। और जो लंबे बाल वाले छोटे बाल वाले बच्चे के आधार पर जब समूह बना रहे हैं तो उसमें लंबे बच्चे भी हो सकते हैं और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो क्या है, एक आधार लिया गया और उसका समूह बना दिया गया, एक लक्षण दिया गया और उसका समूह बना दिया गया। तो कुल मिलाकर के समानताओं और असमानताओं का बहुत आसानी से वर्गीकरण के द्वारा अध्ययन हो सकता है और उसके द्वारा हम किसी भी बड़े समुदाय को छोटे से समूह में विभक्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आसानी से जो है बहुत बड़े समुदाय को छोटे से समूह में उसको विभक्त कर सकते हैं। आज के युग में जबकि मानव को लाखों जंतुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, तो वर्गीकरण का अपना अलग महत्व रहता है, जिससे कि समझा जा सकता है कि कोई भी जंतु किस प्रकार से जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में सुविधा रहती है। पहला पॉइंट तो यही है कि वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में सुविधा रहती है। ठीक है, जैसे कहा जाए स्तनधारी जंतु, तो स्तनधारी तो एक वर्ग हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा मनुष्य है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है? तुरंत आ जाएगा। कुत्ता है, बिल्ली है, तुरंत आ जाएगा नहीं, क्योंकि ये स्तन को धारण करने वाला है, इनके बच्चे जो है अपनी माँ से दूधपान करते हैं। तो तुमको अलग से बताने की जरूरत, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि किसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से उनके अनेक लक्षणों और स्वभाव के बारे में अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बहुत सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत सरलता से ज्ञान प्राप्त। जैसे अन्य कोई लक्षण ले लीजिए स्तनधारी के अलावा, उड़ने वाले जंतु, तो दिमाग में पक्षी वर्ग आ जाएगा नहीं आएगा? तो पक्षी वर्ग में हम कौवा की खाली बात थोड़े कर रहे हैं। पक्षी वर्ग में सारे वे प्राणी आ जाएंगे जो अपने पंखों के द्वारा हवा में उड़ते हैं। तो क्या है, एक ही साथ में उस जंतु का लक्षण सामने आ जाता है। वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के पारस्परिक संबंधों का भी के लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है कि कोई भी जंतु अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंध बनाए हुए है। ठीक है, और जैसे आगे बताएंगे, एम्फीबिया का नाम लिया है। एम्फीबिया, तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों में रहते हैं। अब जल और थल की बात करेंगे तो मेढक दिमाग में पहले आ जाएगी, वो जल में रह सकता है और थल में रह सकता है। ठीक है, तो वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम का भी अध्ययन हो जाता है कि किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। जैसे पहले मनुष्य क्या था? आदिमानव के रूप में था। आदिमानव के रूप में था। शुरू में ये 4 पैरों से चलता था। ठीक है, उसके बाद में वो 2 पैरों से चलने लगा, जिसको हम होमो इरेक्टस कहते हैं।
उस मनुष्य को क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस कहते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, ठीक है। उसके बाद में चूंकि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, उसकी बुद्धि का विकास हुआ तो उसका वैज्ञानिक नाम और भी बदल गया। होमो इरेक्टस के अलावा क्या रखा गया? होमो सैपियंस सैपियंस रखा गया। सैपियंस का मतलब होता है कि जागरूकता, जानने की इच्छा, और भी जानने की इच्छा है। तो ये मनुष्य में तो होता है, इसीलिए सैपियंस का मतलब होता है कि और भी जानने की इच्छा। इसके बाद क्या? तो उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो ये तो मनुष्य तो पता लगा रहा है, इसी आधार पर उसका जो है होमो सैपियंस सैपियंस कहने लगे। तो विकास क्रम का अध्ययन हुआ किसी भी जाति के। उदाहरण के तौर पे मनुष्य की जाति का ही विकास क्रम का अध्ययन हो जाता है। इतनी वर्गीकरण द्वारा जंतुओं के विकास क्रम के साथ साथ संयोजी कड़ियों का भी अध्ययन हो जाता है कि मनुष्य जाति के साथ में कौन कौन सी जातियां उससे संबंधित हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी जातियां अगर जो है संसार की सारी जातियां नष्ट हो जाए और खाली मनुष्य जाति एक रह जाए तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो मनुष्य जाति के साथ साथ में कौन कौन सी जातियां संबंधित हैं, उनका भी अध्ययन हो जाता है वर्गीकरण से। वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के जातिगत लक्षणों के अध्ययन में बहुत ही सुविधा रहती है। इसके अलावा किसी एक वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों के लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से अपने वातावरण से वो अनुकूलित हैं। तो ये वर्गीकरण के लाभ हो गए। कुल मिलाकर के वर्गीकरण से हम समानताओं और असमानताओं के आधार पर बहुत बड़े समुदाय को हम छोटे से समूह में विभक्त कर सकते हैं, छोटे छोटे समूहों में विभक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है वर्गीकरण का महत्व। आगे बात करते हैं वर्गीकरण के सिद्धांत। तो वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है, किस आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है जंतुओं का।